देखो ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट के बारे में सिर्फ पढ़ाना है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेटर पर आवर। ऑपरेटर का मतलब है कि जो चलाएगा मशीन को, वो भी खर्चा लेगा भाई, घंटे के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर जो है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटर पर आवर पर मशीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। देखो ये जो है यहाँ पर मशीन का जो खर्चा है, ये फॉर्मूला है, इस शीट में पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको पढ़ लोगी, दिमाग में रख लोगी एक एक करके, तभी सॉल्व करने में इजी होगा। अब मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे। देख लो, टोटल वेजेस ऑफ एन ऑपरेटर हु अटेंड्स टू टू मशीन्स ₹60,000 पर ईयर। दो ऑपरेटर, एक ही ऑपरेटर है, दो मशीन को चलाता है, वो लोग 60,000 रुपया एक साल में लेता है। और कितना आवर्स है, लोग इफेक्टिव मशीन आवर्स है 2000 आवर्स। ये तो सिंपल, इसको डिवाइड करेंगे, पहले 60,000 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। हमको एक मशीन का निकालेंगे तब ना आएगा पर आवर का, ये दो मशीन का है 60,000 रुपीज, डिवाइड कर देंगे 2 से 30,000 आएगा, उसको डिवाइड करेंगे 2000 से, ₹15 पर मशीन हो गया। कुछ पूछना है? नंबर बी देखो, तुमको कुछ पूछना है। टू ऑपरेटर्स कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द मशीन टुगेदर with 5 other similar machines। ठीक है, देख लो यहाँ पर मशीन है, उसके अलावा 5 और मशीन है, मतलब 6 मशीन हुआ टोटल। हमको मालूम था, उसको अब सुनने में प्रॉब्लम होगा। टू ऑपरेटर्स कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द मशीन together with 5 other similar machines। तो एक 5 तो मेंशन है और बाकी तो हम लोगों को कैसे पता कि एक ही और मशीन है, और भी कौन सकता है? गधा, यहाँ पर क्या लिखा है? कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द मशीन, उसके बाद लिखा है टुगेदर विद 5 अदर सिमिलर मशीन्स। तो मतलब एक ही मशीन में वो दो ऑपरेटर काम करता है और साथ में 5 और। हाँ, टोटल मशीन 6 मशीन हुआ। ओ अच्छा। Their combined weekly wages amount to ₹12,000। डिवाइड होगा। हाँ देखो, पहले यहाँ पे 12,000 रुपया इन दोनों का है सैलरी, ठीक है, एक हफ्ता का। इफेक्टिव मशीन आवर्स ऑन द बेसिस ऑफ 50 वीक्स 2000 आवर्स। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये लोग 50 हफ्ता ही माना है इफेक्टिव आवर्स को, ठीक है। तो यहाँ तो 2000 बोल दिया, 50 हफ्ता में 2000 घंटा काम हुआ है। थोड़ा नीचे करिए ना। और ये जो है 12,000 रुपया जो है, ये एक हफ्ता का है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, और फिर एक मशीन का निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 6 से। और उसको देख लो भाई, उसको बहुत बड़ा ऊपर आफत आया है। नहीं, हाँ, लेकिन सर पहले से क्यों डिवाइड? लेकिन 2 आदमी है तो पहले डिवाइड कर हैं? 2 आदमी है ना, 2 ऑपरेटर है, मतलब सर 6 से क्यों डिवाइड किए? बोले 2 ऑपरेटर है ना। बोलने तो दो हमको पहले, आदमी से नहीं मतलब है, मशीन का खर्चा से मतलब है। और 6 से क्यों डिवाइड हो रहा है? 6 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 6 मशीन है, हम लोगों को मशीन का पर आवर निकालना है। वहाँ पे 2 मशीन। ऊपर वाले में 2 था, यहाँ पे 6 है। आइए समझ में? 12,000 into 50 divided by 6,
₹50 पर मशीन हुआ। आ गया समझ में? आवर्स, सी नंबर, आवर्स रन ऑन प्रोडक्शन 1800 है, ठीक है। आवर्स फॉर सेटिंग एंड एडजस्टिंग अनप्रोडक्टिव 200, ये अनप्रोडक्टिव है, कुछ इससे ये नहीं हो रहा है। An operator attends to one machine while it is under setup and 3 machines while these are under operations, ठीक है। एक मशीन को कर रहा है वो अंदर सेटअप है, और 3 और मशीन को जो कि ऑपरेशन मतलब ऑपरेट हो रहा है, वो 4 मशीन हुआ ना। और वेजेस जो है ऑपरेटर का 480 रुपया 8 घंटा का है। पूछना है किसी को? हाँ? नहीं, बहुत अच्छा बात हुआ। अब देखो यहाँ पर पहले क्या है, काम करो। एक मशीन जिसको बोल रहा है अंदर सेटअप है, तो वो क्या है, अनप्रोडक्टिव है, ठीक है। सेटअप मतलब काम चालू हो गया है। काम चालू नहीं हुआ है, सेटअप हो सेटअप हो रहा है। है। अब वो अनप्रोडक्टिव है। तुम तो बोले कि हम पढ़े हैं, पढ़े तो हैं। पढ़ी है ना तुम? वीडियो में वहाँ व्यू नहीं लिखा हुआ है? क्या जो देखेगा वीडियो अगर तो उसमें व्यू आएगा। नहीं, व्यू में नाम नहीं। नाम नहीं, एक व्यू तो होता ना। व्यू किए हैं। कहाँ क्या? तो नहीं दिखा रहा था, पहले रिफ्रेश करके तो दिखाया था। अच्छा ठीक है, तुम हमको क्या करोगे, धोखा देके? सर धोखा इधर कॉपी में ठीक है, किए हैं। 200 into 60 हुआ इसका। हाँ। 1 घंटे का पहले कीमत निकाले, 480 डिवाइडेड बाई 8, तो 60 रुपीज आएगा पर आवर का। और ये 200 घंटा इसमें लगा है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ पूछना है? हाँ? नहीं। अब यहाँ पर जो है प्लस किया है 1800 into 20, कैलकुलेटर लो तो। तुम्हारा फोन नंबर बटन तो कार्ड नहीं करना है। लीजिए तो। अब उसको ₹80। देखो 480 रुपीज से डिवाइड करेंगे,
इसका आंसर गलत किया हुआ है, ठीक है। 20 रुपीज नहीं होगा। हाँ? कितना होगा? ना होगा, तो 60 होगा। 20 रुपीज नहीं होगा सर, कौन सा? हाँ? क्या चीज? ये वाला 20 रुपीज जो किया है, तो क्या होगा? 60। 60। क्यों, कैसे? 480 रुपीज से डिवाइड किया 8 रुपये से, 8 घंटा से। ठीक। तो फिर आंसर भी रॉन्ग ही दिया होगा। एक मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है। ये लोग जो है ना, अरे नाम बता, ये जो है अनप्रोडक्टिव था, ठीक है। और ये जो है 3 मशीन का है जो कि ऑपरेशन हो रहा है, तो 60/3 कर दो इसको भाई। तो 20 होगा। हाँ, इसको नीचे करके लिखी नहीं है ना। देखिए ना, दिख गया तुमको? तो नीचे जो आज दिखाई दे रहा था तुमको बिना चश्मा का? सर आप ऊपर करके रखिए, नीचे लिखिए। इतना दिन से जो तुम आ रही थी तो बिना चश्मा का दिखाई दे रहा था। अंधे नहीं है सर, हम चश्मा से ज्यादा क्लैरिटी में दिखता है उसमें थोड़ा सा। सबका तो वही प्रॉब्लम है। बट सिर्फ मेरा इतना भी नहीं है सर, मैं बिना चश्मा में दिखता है। अभी सुनाई दे रहा है ना? हाँ। तुम एक बार ईएनटी को जाकर दिखाओ, वो लोग ईयर नोज थ्रोट सब देखेगा, फिर उसके बाद आइस के पास जाना। ये समझ में आ गया? तो बहुत अच्छा बात हुआ, समझ में आ गया। ये कैलकुलेटर लेके सर जब ईयर या नोज में प्रॉब्लम होता है तो सब कुछ एग्जैक्टली होता है। इससे दोनों तीनों मिला हुआ। नाक से अगर निकलेगा तो गला बोलेगी गला खोलो, तो अगर नाक से कुछ निकल रहा है तो गला से निकलेगा। सर ऐसे मत करें, ठंडा लग रहा है। कोई तो ये बोलेगी गर्मी लग रहा है। सर वैसे तो सबको करना है। बस ये एक समझ है, ज़्यादा माथा मारी मत करना, तो जो आएगा वो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम 2 हफ्ता में डिक्लेयर कर देगा वो डेट। 2 हफ्ता बाद होगा, ये हम बोल रहे, मेरा कहने का मतलब है वो डिक्लेयर कर देगा, फॉर्म फिलअप कंप्लीट होगा, कर देगा। कर लीजिए सर आप अगर नहीं हुआ तो इंटर्नशिप हो रहा आपको पता है, फिर से सितंबर में। तो जिसको करना करने दो ना भाई। तो नहीं होगा ना इसका मतलब। इंटर्नशिप से उन लोगों को लेना नहीं, वो स्टूडेंट के ऊपर है। उन्हें क्या तुम लोग क्या करते? बट सर सीए का भी एग्जाम चल रहा है। हाँ सीए का एग्जाम CA चल एग्जाम से रहा तुमको क्या मतलब है? है, फाउंडेशन। स्कूल में होता है, गवर्नमेंट स्कूल में होता है, उससे क्या लेना देना? तुम्हारा कॉलेज के एग्जाम क्या स्कूल में तुमको देगा क्या वो? अरे समझा? सर मतलब अगर बच्चा लोग सीए का फाउंडेशन के लिए तैयारी करेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। बैठ के सीयू तुम इतना परेशान मत हो लोग के लिए, ये लोगों का मैटर है। कम से कम और टाइम मिल जाए ना। देखो अब तो मतलब कुछ टेंशन ही नहीं है भाई, नहीं होगा सप्ली खाएंगे, बांध के देंगे। पहले ये सब होता था कि हाँ 1 साल बाद एग्जाम हो रहा है, डेट क्लैश करेगा तो फिर मेरा 1 साल पूरा पूरा बैक कर देगा वो। हमको सप्ली फप्ली नहीं खाना सर नवंबर में होगा एग्जाम मेरे को लगता है। हाँ ठीक है। एग्जाम खत्म हो जाएगा, अपना अकाउंट्स का एग्जाम प्रिपरेशन शुरू कर देना। जो फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली खा के बैठे की हो। सर आप कब आएंगे वहाँ से? सर वो आ जाएगा पूरा साल। परेशान है। अरे सर यहाँ पर पढ़ जाती है। सर आप आते थे तो कभी 1-2 क्लास तो काम से कम आफ्टर दैट तो आपको ऐसे प्लान नहीं कर हाँ, नहीं।
information available as per records of Tulsi and Company workshop, where work is done by means of 6 machines of exactly similar types. ठीक है, ये सम तुम बना लोगी ना, तो मतलब जितना तुम की हो इस टॉपिक से रिलेटेड जो है पूरा कवर्ड हो जाएगा। ये सम्स तुम अगर बना लो पूरा, और वही सब चीजें, कुछ अलग नहीं है। समझ में आया? तो अपना ग्रेजुएशन वाले बुक से इसको मत करना, हम ये बात फिर से बता दे रहे हैं। जितना इसमें करा दिए हैं वही मेथड कर, उसी तरह से करके एग्जाम में बैठोगी। मतलब ओवरहेड का और सम प्रैक्टिस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस शीट नहीं कर लो ना भाई, मतलब बस शीट करना। हाँ, नहीं कर लो ना पहले। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच मशीन दिया हुआ 1 लाख रुपया है। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन ईच मशीन 10,000 रुपया है। एस्टिमेटेड स्क्रैप ऑन ईच मशीन 15,000। एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ फॉर ईच मशीन 10 साल है। एस्टिमेटेड वर्किंग वीक्स फॉर द शॉप पर एनम 50 वीक्स। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स फॉर ईच मशीन पर वीक 44 आवर्स। ठीक है। मेंटेनेंस आवर्स पर मशीन 200 है। सेटिंग अप टाइम 5% है। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मशीन 1% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब ये है सिर्फ 1 लाख रुपया। और डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय ये इंस्टॉलेशन वाला भी ऐड हो जाएगा, पता है ना? फिर अगर कोई हाँ, वो सब रहेगा तो उसका ऐड कर देना। पावर कंजम्पशन है पर मशीन 20। सर अगर डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तो लेस होगा। इससे लेस होगा अगर दिया रहेगा तो अच्छा नहीं, वो तो नहीं होगा। डेप्रिसिएशन का देखो ये वाला चीज है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये दोनों टाइप से है। इसका फॉर्मूला सब यहाँ पर दिया हुआ है 2 पेज में। ये याद करने के बाद ही इसमें हाथ डालोगे तो समझ में आएगा। एक समझ में क्या आएगा, एकदम हलवा लगेगा। ठीक है, जबरदस्ती करोगी तो कुछ भी नहीं आएगा दिमाग में, तो बस जान लेना। मेरी मम्मी घर में है ना, फोन में बात कर रही है वो। ठीक है। रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट्स। 100 यूनिट का 570 रुपीज बोल रहा है। डिवाइड कर देंगे तो 5.7 आ जाएगा इसका एक यूनिट का कीमत। एस्टिमेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर द शॉप 11,400। ओवरहेड चार्जेबल टू मशीन है 16,260 रुपया पर हाफ ईयर, 6 महीना का ये है। ओवरहेड चार्जेबल टू मशीन बोल दिए हैं। रेंट एंड रेट्स फॉर द शॉप 360 पर क्वार्टर। उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। एक क्वार्टर 3 महीना का होता है और साल में 4 क्वार्टर होता है। जनरल लाइटिंग फॉर द शॉप 1800 पर मंथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से। नंबर ऑफ शॉप सुपरवाइजर्स 2 है। सैलरी ऑफ ईच सुपरवाइजर्स 300 पर मंथ है। सर एसी चालू कर गर्मी आ रहा है। उसको गर्मी लग रहा है। नंबर ऑफ अटेंडेंट्स, जो ऑपरेटर जिसको बोलते हैं हम लोग, मुझे जो ऑपरेटर नाम का था। वेजेस एटसेट्रा ऑफ ईच अटेंडेंट 240 पर वीक। वेजेस ऑफ मैकेनिक्स 190 पर मंथ। लुब्रिकेंट्स, कॉटन वेस्ट, केमिकल्स 120 पर वीक। ठीक है, देखो इसी में से हमको निकालना है फिक्स्ड चार्जेस कौन सा है। फिक्स्ड चार्जेस या फिक्स्ड कॉस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, जो कि चेंज वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो और इफेक्टिव मशीन आवर्स भी पहले कैलकुलेट करना है। इसमें सारा चीज़ तुम जितना अभी तक बताया है सारा चीज़ तुमको निकालने का इसमें है। पहले स्टैंडिंग चार्जेस है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिर से फॉर्मूला एक बार दिखा देते हैं यहाँ पर। देखो
ये है फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, और ये है इसका बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड, जिसका जो रेशियो में है उसमें बटेगा ये, समझ में आ गया। और ये है इफेक्टिव मशीन आवर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, आगे समझ में अनुष्का दुबे। ऐसे ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ क्या बोले सर। तो देखो यहाँ पर क्या है, पर शॉप 32,500 दिया हुआ है, 32,520। पहला ये केस जो है ना, इफ द सेटिंग अप टाइम इज प्रोडक्टिव टाइम एंड पावर इज यूज्ड ड्यूरिंग द सेटिंग अप, ठीक है, केस दे दिया है। सेटिंग अप टाइम जो होता है मशीन को जैसे सेट करने का, तो वो प्रोडक्टिव होगा अगर, तो उसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा, सिर्फ मेंटेनेंस आवर्स के अलावा, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है सारा चीज, वीडियो देख लीजिएगा तो सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ओवरहेड्स यहाँ पर 16,266 महीना का था, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, पूरे साल का हो जाएगा 32,520, ठीक है। अब मशीन है टोटल 6 मशीन है, तो डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आ जाएगा 5420। अभी करके मत देखो तुम, अब बाद में चश्मा हिलाना वहां पे घर में जाके। बोलिए 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 ना सर। ओवरहेड का जो दिया हुआ है यहाँ पर 16,260, उसको इंटू करना 2 सर। हाँ, ताकि 1 साल का हो जाएगा, और उसके बाद डिवाइड करना है 6, क्योंकि 6 मशीन है। हाँ 5420। अब रेंट आया, रेंट दिया हुआ है 3600 पर क्वार्टर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और फिर डिवाइड कर देंगे 6 से। जनरल लाइटिंग है, जनरल लाइटिंग जो है 1800 रुपया पर मंथ है, उसको मल्टीप्लाई करो 12 से, 21,600 आया, डिवाइड कर देंगे 6 से। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, 2 सुपरवाइजर है, 300 इंटू 12 इंटू 2, 7200 डिवाइड बाय 6। ये सब यहाँ पर पहले सम्स देख के सब माइंड में एकदम बैठाओगी, देख लो ये सब चीज कोई टफ नहीं है, इट इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस ओनली, सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन प्लस यही सब है। अब यही सब जिसको कंप्यूटर में करने आएगा वही पैसा कमाएगा एक्सेल शीट में, और कुछ नहीं रहता है, ठीक है। वेजेस एटसेट्रा ऑफ अटेंडेंट्स, अटेंडेंट्स जो है वो भी 2 है, 240 पर वीक है। यहाँ पर कुछ, अच्छा यहाँ पर वीक दिया है 50 वीक्स, ठीक है, 240 इंटू 50 करो, सर साल में 52 वीक्स होते हैं। अरे तुम पहले करो ना उसको, क्या कर रहे हैं? 240 इंटू 50, 12,000 हाँ इंटू 2 करो। 24 साल में 52 वीक्स होता है, वो हमको भी मालूम है, क्योंकि ऊपर में यहाँ दे दिया है 50 वीक्स काम हुआ है, सिर्फ दिख गया ना। हाँ, तो इसी के लिए उसको 50 से मल्टीप्लाई करवाएं। फिर वेजेस ऑफ मैकेनिक है, हाँ मैकेनिक का 190 पर मंथ है, तो इंटू 12 कर दो, और फिर मैकेनिक्स के बारे में कुछ बोला नहीं है कि जो है इंटू 12 खाली करो, 280 आएगा।
डिवाइड कर दो 6 से। लुब्रिकेंट समझती हो अनुष्का? मशीन पे जॉइन आता है। देखी हो तुम? कहाँ देखी हो? सर नीचे मशीन है ना, बस वो अच्छा, काम करता है। इसका पास पूरा औजार है। इसके मम्मी के पास सिलाई मशीन भी था, बगल में रखा हुआ रहता था। तो भाई वैसा ही मशीन नीचे बहुत सारा है। हाँ, तो ये एक इन लोगों का एस्टिमेशन होता है, 1 साल में उतना ही लगता है, इसी के लिए फिक्स्ड माना है। अब डिवाइड कर देंगे 6 से। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ऊपर में लिखा है 1% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। 1 लाख का 1% हो जाएगा सर 1 लाख का 1% 1000 हुआ ना। सर वो नहीं, लुब्रिकेंट्स वाला 120 इंटू कितना करना है? 50 तो बोले हैं भाई, कैसे बोलेगा आदमी? अच्छा, हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 1% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। 1 लाख का करोगे तो 1000 आएगा, इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से तो 6000 हो जाएगा, तो डिवाइड कर दोगे 6 से तो 1000 एक मशीन का आ जाएगा। सर हो गया। हो गया? तो ये क्या था अभी तक हम लोग निकाले हैं टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, पूछना है। और ये जो है 19,000 ये एक मशीन का निकला है। ठीक है, 1,14,000 को 6 से डिवाइड करोगी। हिंदी समझती हो ना? ठीक है, नहीं समझ में सर आता। 19,000 इंटू 6 करेंगे तो 1,14,000 डिवाइड बाई 6 करेंगे तब आएगा 19,000। एक मशीन का कितना होता है वो निकल गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है इफेक्टिव आवर्स से। मशीन इफेक्टिव आवर्स क्या है? आपको निकाला है, अलग से दिखाना होगा। यहाँ पर निकाला है बाबू, देखो ऐसे तुमको वर्किंग्स में दिखाना होगा पूरा। नंबर ऑफ वर्किंग वीक्स बोल रहा है 50। सर मेरा तो सीट आधा तक ही हाँ, है। मेरा भी। ओह माय गॉड, मेरा भी सर। दिस इज टू मच। ठीक है, हम फोटो दे देंगे। अभी तुम लोग इसमें देखो, हम ध्यान नहीं दिए थे। सर आप 1 रुपये बचा देते हैं। देखो यहाँ पर पैसा खाली बचाने का बहुत रहेगा, तो ये देखे निहाल की हुई। ये लोग कंजूसी क्या करती है हमको नहीं समझ में आता है। मतलब हम देखे हैं, तुम लोग को देख रहे हैं, मतलब तुमको देख रहे हैं, तुम लोग को नहीं, तुमको देख रहे हैं। सर हम क्या कंजूसी किए? पढ़ाई में मतलब इतना कंजूसी, मतलब टीचर लोग को पैसा देने नहीं मानोगे, किताब खरीदने नहीं मानोगे। सर हम बस सर ऐसा नहीं है कुछ। सर बस मेरा ना मेरे वजह पर मम्मी पापा तो मेरे बोलते हैं, मेरा सब लोग लेजीनेस की वजह से हो जाता है। क्या रहती हो? मतलब मेरा लेट हम लेट कर देते हैं, पर मम्मी पापा थोड़े ऐसा कुछ करते हैं। अरे तो तुम्ही को तो बोल रहे हैं। सर बस हो जाता है गलती से। अजब वाले भाई, तुम लोगों का तो अजीब ही एकदम नेचर है। सर बुक नहीं कर देंगे आप। अच्छा देखो, मैं हो जाऊँ मालूम था कि तुम अपना एहसान जताओगे बुक कर। पहले दिन ही हम बुक खरीद लिए थे आपको मालूम है। चलो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्किंग वीक्स पर एनम 50, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक। देखो टोटल हफ्ता 50 लिया है और टोटल जो एक हफ्ता में जो वर्किंग आवर्स हो रहा है वो 44 है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हो गया 2200। मल्टीप्लाई किया इसको, दिख रहा है तुमको? हाँ। लेस मेंटेनेंस आवर्स दिया हुआ यहाँ पर 200। सर तो जल्दी करिए, मेरे कट तो रहे हैं, रुको ना, जो स्टूडेंट बहुत वेट कर रहा है। मेरा तो मेरे को 5:30 मंडे को कहाँ पर पढ़ने जा रही हो तुम बदतमीज लड़की? सर उनका एग्जाम मंडे मैथ्स एग्जाम है। मंडे मैथ्स का एग्जाम है। सेल्फ अवेयरनेस। कितना लाइक है? बहुत अच्छा हो रहा है। तुम लोग निकलना अपना गाना गाते हुए, अब देखो हम कितना बड़ा ये कर रहा है।
2 से यहाँ माइनस कर दिए तो ये आ गया प्रोडक्टिव मशीन आवर्स 2000, ठीक है। सर आपको प्राउड फील करना चाहिए। बहुत हम प्राउड फील कर रहे हैं। आपके स्टूडेंट्स आपके सामने बोल रहे हैं कि मेरे स्टूडेंट्स हाँ, तो तुम देखे दोगे पहले ये क्या प्रोडक्ट ही क्या है। अच्छा देखो यहाँ पर सेटिंग अप टाइम दिया हुआ है 5%, ठीक है। सेटिंग अप टाइम तो दिया है लेकिन पहला केस में बोल रहा है ना प्रोडक्टिव टाइम है, मतलब वेस्ट नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर यहीं तक का लेंगे वैल्यू, ये रहा 2000। ये पहले क्लियर हो गया सबको। और जिसमें जैसे कि नीचे थर्ड वाले केस से ये स्टार्ट किया अनप्रोडक्टिव टाइम, ठीक है। तो अनप्रोडक्टिव टाइम वो जो रहेगा वो माइनस होगा, और अनप्रोडक्टिव 5% जो बोला है ना वो इसका निकालेंगे। कहाँ गया भाई? इसका जो मेंटेनेंस आवर्स माइनस करने के बाद जो आता है उसी का 5% निकालते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 100 घंटा माइनस कर दिए 1900 आवर्स आ गया प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। पूछना है? देखो ये था प्रोडक्टिव, तो यहाँ प्रोडक्टिव तक 2000 आवर्स है, इसकी डिवाइड कर दिए 9.5 रुपये आया है स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर का। अब है डेप्रिसिएशन, ये मशीन एक्सपेंस के हेडिंग में आएगा। डेप्रिसिएशन में क्या है 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 15,000, ये रहा इंफॉर्मेशन। 10 साल है, 10 साल इंटू 2000 जो प्रोडक्टिव आवर्स आया है ना उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला सारा पीछे दिया हुआ है। तो 3 से 10 10 2000 ही तो बोल रहा है। इसको सॉल्व किया है ये लोग 4.75 पैसे आया। तो पूछना है तो वो सिर्फ अभी देख रही है, उसको कुछ मतलब नहीं है कि अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सिर्फ अटेंड। ये सब नेचर रखोगे ना बाबू तो याद रखना, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, ये बात जान लेना। अभी सेमेस्टर 2 का ही टाइम हुआ है। जो मेकअप फेकअप जो सिर्फ ये जो ध्यान है ना सब निकल जाएगा हवा, ये बात जान लेना। हुनर अगर नहीं सीखोगे तुम लोग समझ रहे हो खाली ग्रेजुएशन का हम सर्टिफिकेट ले लेंगे। ग्रेजुएशन में बहुत चीज सिखा दिया जाता है जो एक सीए के स्टूडेंट को भी नहीं मालूम होता है, तुमको ये बात जान लेना। ग्रेजुएशन में कुछ कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर्स है अकाउंट्स का कि सीए इंटर में भी उसको इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात जान लेना। बाकी तुम लोगों का मर्जी है, जो करना है करोगे, वो तो अलग सा बात है। और इतना जब पैसा दे रही हो, कोर्स कर रही हो, तो ये तो कंपलसरी है, ये सब करना है। कंप्यूटर भी करना है साथ में। अब तो आने वाला 4 साल 5 साल के बाद कंप्यूटर के बिना कुछ होगा ही नहीं। जो मार्केट में वही टिकेगा। मान लो कि कोई बंदा सीए कर रहा है, तो सीए के साथ साथ एआई भी उसको करना होगा, तभी वो मार्केट में हाईएस्ट पोजीशन पे वो आएगा। सर एआई मतलब कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कोर्स आएगा एआई डेवलपर, ये बात जान लेना। कहाँ किस तरह से वो इस्तेमाल होगा तभी तुम किंग रहोगे, चाहे कोई भी हो। कॉमर्स स्ट्रीम में इसी के लिए एग्जांपल दिया है, क्योंकि डॉक्टर भी जो बनेगा उसके लिए वो लोग मशीन लाएंगे, बनाएंगे। रोबोटिक सर्जरी हो रहा है अभी भी, और एडवांस हो जाएगा। तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा होगा आने वाला वक्त में। इंजीनियर लोग का तो पूरा मतलब खटिया खड़ी कर देगा ये लोग। काम आसान होगा लेकिन बहुत वही लोग वहां पर रहेगा जो एआई का कोर्स किया हुआ रहेगा एकदम अच्छा से। इसमें टाइम देना पड़ेगा, ये बात याद रखना। पावर है, पावर का जो फॉर्मूला था, ठीक है, 20 यूनिट्स है। पीछे फॉर्मूला देखोगे ना बाबू, हाँ ऐसे यहाँ पर है, ये है फॉर्मूला पावर का, जो लिखा हुआ वही करना है। बाकी तुमको मुझे समझा देगी, ठीक है, घर में आ जाओगे तुमको समझा देगी। सर आप इसको बोले ना रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। सर एलोन मस्क का कुछ बोल रहे थे हाँ। उसके बारे में। अमेरिका में सैलरी बहुत पे करता है। एक फ्रेंड है, 2000 की 3000 का 1 घंटा का देता है।
हम उसका सुने, हम बोले "अरे भाई तो पूरा ही कर दिया है। तो उनको बोला ना कि चल तुम भी साथ वहाँ पर मैसेज किया। अमेरिका में हाँ जॉब कर रहा है अभी, तो नोएडा में भी है, यहीं पर रहता है। तो बोला चल, हम उसको कुछ बोले नहीं है, वो क्या किया है एकदम मैसेज कर दिया ना कि अरे तुम कितना कमा रहा है हमको बता। तो हम बोले उसका कोई फिक्स नहीं है। तो उनको बोला ना कि एम्बेसी में कुछ देना पड़ेगा वहाँ पर अमाउंट लिख के। हम बोला सुनना, हम अमेरिका नहीं जाने वाले। तो मतलब क्या करके कमा रहा है 3,000 रुपया? वहाँ पर कोई शॉप में काम करता है, बड़ा सा शॉप है, उसमें बस उसका क्या वो बोला था हमको, ठीक है, तो 2,000-3,000 रुपया घंटा। तो मतलब जितना आवर्स दोगी उतना तुमको मान ली सर 4 घंटा टाइम मिलेगा, 10 घंटा काम करेगा। मान ली 10 घंटा का 8 20,000 नहीं नॉर्मल 40,000 हुआ, 3,000 हमको बोला था, वो एक दिन में 30,000। अगर 4 को करते 32,000, अगर 8 घंटा का काम करता मंथ का मल्टीप्लाई इसका हिसाब सुन लिया तुम मान लोग, लीजिए 8 घंटा का, कोई इंसान 8 घंटा काम करता 3,000 का 32,000 हो जाएगा 8 घंटा का, हाँ तो 4 की है 4 12,000 हुआ। 8 घंटा काम कर रहा है 24,000 24,000 का हाँ। कमा रहा है वो। अरे एक 8 दिन। into 4 32 होता है। अरे हम 3,000 रुपये घंटा बोले तो, अच्छा ठीक है 8 हाँ सर यानी अगर वो 30 दिन का काम कर हाँ रहा तो है वही तो हम उसको बोले अरे भाई तो 3 साल में करोड़पति हो जाएगा। हाँ? 7,20,000 हाँ। कमा रहा है। इतना थोड़ी कमाना। हाँ तो सर अमेरिका में एक्सपेंसेस भी होता हाँ है। एक्सपेंसिव नहीं होता है अमेरिका का पैसा बता रहे, सुनो ना पहले। हाँ यहाँ पर जो है तुम देखोगे बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऑफिस वगैरह है जो नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट सब करता है। बाहर देश में तो वो लोग सर्विस प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ से उन लोगों को सस्ता में मिलता है सर्विस। सर तो मतलब वो महीना का 7,20,000 अरे लेकिन वहाँ का 7,20,000 वो मतलब यहाँ पे अरे गधा, यहाँ का 7,20,000 वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को लग रहा है कि 7,20,000 बहुत बड़ा बात है बट वहाँ तो? के लिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे से ज्यादा एक्सपेंसिव जगह है वो। गधा गधी ने तो वहाँ के हिसाब से भी तो डॉलर खर्चा हो रहा है ना उन लोगों का, तो कर रही हो। तो वही तो बोल इंडिया में आके उसका पहले फायदा है। हाँ सुन लो, पहले गल्फ कंट्रीज में क्या होता था ना, आज से 25-30 साल पहले सिर्फ बकरी चराने का 10,000 देता था। तो चला लो। तो 25-30 साल पहले इंडिया में 10,000 रुपए जो महीना कमाता था, समझ लो लखपति था वो। पॉज करे क्या? अपोज कर दो, वो गिराना मत करिएगा मशीन मोबाइल को। सर